गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पार्ट क्या है या थोड़ा सा और बचा है जिसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा होता है इतने वोट का है, 50 वोट है, 6 वोट है। जैसे CFL वगैरह के बारे में देखते हो आप, 9 वोट्स के आते हैं, 18 वोट्स आते हैं। तो ये वोट मतलब क्या होता है पहली चीज़। या आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, जैसे अपन प्रेस बोलते हैं, तो प्रेस 1000 वोट है, 1500 वोट है, ठीक है। तो ये वोट क्या होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे बिजली का बिल आता है, आपने देखा होगा कि यूजुअली एक टर्म यूज़ की जाती है यूनिट, कि 5 यूनिट बिल आया है, 60 यूनिट बिल आया है। या जैसे कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने क्या बोला था कि 100 यूनिट से जितना भी कम बिल आएगा तो वो पर 1 रुपीज़ पर यूनिट देना पड़ेगा, पे करना होगा। तो बेसिकली ये यूनिट होता क्या है, या यूनिट का मतलब क्या होता है, या बिल जो आता है हमारा वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से बिल आ रहा है या किस तरीके से उसे कैलकुलेशंस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कमर्शियल यूनिट है हमारी, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने हम जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 9th क्लास पे चलते। तो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पावर मतलब क्या होता है। पावर मतलब क्या होता है, तो पावर मतलब क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी का कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी डिसिपेशन इज कॉल्ड एज द पावर। मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि ऊपर नीचे अगर मैं Q का मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q इज द चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, W/Q इंटू Q/T। अब आपको यहां से कुछ दिखना चाहिए। W/Q क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज द work done in moving a unit charge from one place to another place is called as the potential difference, and rate of flow of charge is called as the current। तो power is equal to क्या हो जाता है हमारा, V into I, मतलब potential drop multiplied by electric current is equal to the electric power, ठीक। पहली चीज समझ में आई होगी। दूसरा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, V is equal to IR। अगर V की जगह पे मैं IR पुट कर देता हूं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर V की जगह पे IR पुट कर दो, तो I पहले से ही था, तो IR इंटू आई क्या हो जाएगा, I²R, I²R, ठीक है। अब किसी का मन हुआ तो उसने क्या कहा कि I इज इक्वल टू V/R पुट करके देखिए सर, तो I इज इक्वल टू V/R पुट करोगे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²R, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं यहां से। ये किसके हैं, पावर के फॉर्मूले। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट, ठीक है। और पावर हीट मतलब बोलूं, हीट क्या है, एक एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी अगर याद होगा आपको तो वर्क डन, एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी हमने जब पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिस किसी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं mgh हाइट से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, वही किसमें, काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। तो जो वर्क डन करते हैं बेसिकली वही किसमें स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, कि पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एज द एनर्जी, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम मतलब V इंटू आई टी, या फिर I²RT, या V²/RT। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पावर हीटिंग इफेक्ट हो जाएंगी। मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²RT VIT, या फिर ये किसके इक्वल है, V²/RT। अब जो भी दिया रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या निकालना है, हीटिंग इफेक्ट कितना जनरेट होगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो किससे,
इन फॉर्मूले से, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी एंड वी स्क्वायर बाय आर टी। ये कहाँ से आए हैं? पावर के हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे। पावर मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने ऊपर नीचे चार्ज का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे चार्ज का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब मैंने W अपॉन क्यू और Q अपॉन टी किया तो मुझे दिखा क्या कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन V इंटू आई। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू आई आर है, तो V की जगह पे आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा, और अगर I की जगह पे V अपॉन आर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? पावर पर यूनिट टाइम, जो भी पावर कितना कंज्यूम हो रहा है टाइम इंटरवल में, उसी को क्या बोलते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट को देखने के लिए क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो पावर के जितने भी फॉर्मूले थे उनमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी एंड वी स्क्वायर बाय आर टी। तो ये 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे पावर के, 3 फॉर्मूले आपके पास किसके? हीटिंग इफेक्ट के। और यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पावर एंड एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर उसका रेजिस्टेंस आपको पता है, पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है वो कितनी आती है? 220 वोल्ट। ठीक है, तो 220 वोल्ट आपको पता है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो कि उसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं हम क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, तो वॉट मैं बोलता हूं क्या? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट पर किलोवाट आवर। ठीक है, KWH। तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब क्या होता है? किलो मतलब क्या होता है? 1000। ये क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब जो आप बोलते हो ना 5 यूनिट बिल आया, 4 यूनिट बिल आया, तो ये जो यूनिट्स में बिल को हम मेजर कर रहे हैं, या यूनिट्स जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? KWH है। अगर आप इलेक्ट्रिक मीटर पर जाकर देखोगे तो वहां पे जो मीटर्स में नंबरिंग चल रही है उसके साइड में लिखा होगा आपका KWH। KWH का मतलब क्या होता है? किलोवाट पर आवर, या किलोवाट आवर। कितनी बिजली या कितना 1 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसी को क्या बोलते हैं? KWH। तो किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 वोट। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो आप बोल सकते हैं 3600 सेकंड। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 3 जीरो यहाँ पे और 3 यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, तो ये क्या होगा? 10 की पावर 6 वॉट पर सेकेंड। वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं हम? जूल। वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बेसिकली ये क्या है? 1 KWH का कन्वर्जन है। 1 KWH इज इक्वल टू द कितना, हाउ मच जूल? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यही कहलाती है क्या? कमर्शियल यूनिट या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे यहाँ पे हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो आती है, हमारा जो बिजली का बिल आता है, वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं? हमारा KWH के ऊपर ही आती हैं, या किलोवाट आवर में ही आती हैं। तो किलोवाट आवर क्या है? हमारा बेसिकली मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, जिसके अंदर हम सारी की सारी जो यूनिट्स हमारी कंजप्शन होता है यूनिट्स का, उसे मेजर किया जाता है। किलो मतलब ये क्या होता है? 1000 वोट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 16 to 60, मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं। वॉट पर सेकंड वॉट सेकंड करोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जूल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। पावर इजिकल टू क्या बोलते हैं? पावर इजिकल टू क्या बोलते हैं? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? वॉट के बराबर होता है। लेकिन वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल। जूल पर सेकंड इजिकल टू क्या होता है? वॉट होता है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि जूल पर सेकंड में एक और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगी। ठीक, यही मैं कहना चाहता हूं कि 1 KWH इजिकल टू हाउ मच जूल? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जूल में अगर हमसे बोला जाएगा तो जूल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमसे अगर बोला जाएगा किसमें कि वॉट में कैलकुलेट करना है तो वॉट में हम वॉट आवर में KWH में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम KWH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे एग्जाम्पल नंबर 12.3 पूछा है, उसमें क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर दिया है, उसकी पावर दी है कितनी 400 वॉट दी है, 8 आवर पर डे उसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब हर दिन में 8 घंटे आप उसे क्या करते हो यूज करते हो रेफ्रिजरेटर को। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी इसकी 30 दिन की कितनी होगी, मतलब 30 दिन आपने अगर ऑपरेट किया 8 आवर्स पर डे, 400 वॉट इसकी क्या थी पावर थी, तो इसकी आपको क्या निकालना है 30 डेज की एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, जबकि उसका रेट दिया है क्या कि 3 रुपए 1 KWH में लगता है। मतलब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलिए ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर, जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले ये देखा करो कि हमें गिवन क्या दिया है। तो उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। रेटेड मतलब होता है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि बेसिकली उसकी पावर क्या है, वो कितने वोल्टेज की रेंज में ऑपरेट करता है, कितना करंट उसके लिए जरूरी है। जैसे आपने ज्यादातर अप्लायंसेस देखे होंगे तो उनके ऊपर लिखा होगा, या चार्जर वगैरह आप अगर कभी देखना तो उनके ऊपर लिखा होता है कि ये कब से कहाँ तक ऑपरेबल होगा, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक, या 200 से लेकर 240 वोल्ट तक ये ऑपरेबल रहेगा, कितना करंट ये ड्रॉन करेगा, क्या इसकी पावर होगी। जैसे आप यूजुअली लेने जाते हो तो CFLs वगैरह या कभी LED वगैरह या ये सारी चीजें लेने जाओगे तो उसके ऊपर आप देखोगे कि वो पहले पूछते हैं कि आपको किस वोल्टेज की चाहिए या किस वॉट की चाहिए, कितनी पावर की चाहिए। तो बेसिकली 9 वॉट, 3 वॉट, या हमारी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, आपने जो पुराने लट्टू देखे होंगे जो मतलब बल्ब होते थे वो 100 वॉट के आते हैं, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम उनकी जगह पे LED यूज करते हैं। जबकि जो 100 वॉट वाले बल्ब आते थे वो 10 रुपए या 15 रुपए के आपको यूजुअली मिल जाएगा। लेकिन CFL जो रहेगा यूजुअली 100 या 120 या थोड़ा सा और महंगा भी आता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली क्या है उसमें, लेकिन ज्यादा आपकी एनर्जी कंजप्शन होगा। अब देखो इसमें क्या दिया, पावर दिया है कितना 400 वोट। अब टाइम कितना दिया है 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे मतलब 8 घंटे हर दिन में। और कितने टाइम तक का चला रहे हो आप, 30 डेज के लिए निकालना है। कितने डेज के लिए निकालना है, 30 डेज के लिए कैलकुलेट करना है आपको। मैं बोलता हूँ एक दिन में कितना चलता है 8 घंटे, 30 डेज में कितना चलेगा, तो टोटल टाइम में बोल सकता हूँ कितना है 8 इंटू 30। 8 इंटू 30 मतलब हो जाएगा कितना 240 आवर्स। 240 आवर्स, डे से डे कैंसिल हो जाएगा तो 840 आवर्स ये अपन ने चलाया। मतलब टोटल जो हमने 30 दिन में एक रेफ्रिजरेटर को चलाया वो कितना चलाया 240 आवर्स चलाया। और उसने क्या बोला है कि कॉस्ट कितनी दी है 3 रुपीज पर KWH। 1 किलोवाट आवर की क्या होती है, या 1 यूनिट की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 3 रुपए आती है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई या कितनी एनर्जी ये टेक कर रहा था। तो एनर्जी इजिकल टू या H इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा P इंटू टी। P दिया है, T दिया है, ये नहीं सॉरी ये दिया है क्या T दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कितनी है 400, टाइम कितना है 240। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 96, 24 4 जा 96। ठीक है, तो ये किस में आया था वॉट आवर में आया था, लेकिन मुझे किस में चाहिए है किलो वॉट आवर में। तो 1000 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये आ जाएगा मेरा कितना यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक विजिबल है, हाँ। तो H इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा 96 किलो वॉट आवर। अब 1 KWH की यूनिट क्या कॉस्ट कितना है 3 रुपीज, तो 96 का कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इजिकल टू हो जाएगा 96 इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 127 और 128 288 रुपीज इज द कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग अ रेफ्रिजरेटर बोर्ड who's having पावर 400 वॉट 400 वॉट के एक रेफ्रिजरेटर को 8 आवर्स पर डे पे 30 डेज तक यूज करने पे आपको जो कॉस्टिंग देनी पड़ेगी या जो कॉस्ट आप पे करोगे वो कितना होगा 288 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो चैप्टर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज लगाने की कोशिश कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।